नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। समाज के अभिवंचित और अंतिम पायदान पर जीने वाले लोगों के लिए जिंदगी की राह तय की है एडवोकेट रामजीत यादव उर्फ रामजी यादव ने। परंतु दूसरों की जिंदगी में खुशियां लाने का सपना देखने वाले रामजी यादव इन दिनों खुद की जिंदगी के साथ जंग लड़ रहे हैं। पिछले कई वर्षों से लगातार स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रहे रामजी यादव महाकाल की दर्शन यात्रा के दौरान गंभीर रूप से एक बार फिर स्वास्थ्य की समस्या के शिकार हो गए। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में इलाज के बाद इन दिनों एक बार फिर दिल्ली के मेदांता अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए भर्ती कराए गए हैं। गरीब और असहाय लोगों के लिए लगातार फौलाद इरादों के साथ संघर्ष करने वाले रामजी यादव मेदांता हॉस्पिटल में बेहतर इलाज करवा रहे हैं। बेघर लोगों के लिए घर का सपना देखने वाले रामजी यादव की स्वस्थ होकर सकुशल वापसी के लिए समाज के अंतिम पायदान पर जीने वाले लोग उनके स्वस्थ होकर वापस होने की राह देख रहे हैं। आइए रामजी यादव की जुबानी सुनते हैं महाकाल यात्रा के दौरान किस तरह उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। घर से निकले थे महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन, घूमते फिरते दर्शन करते हुए आ रहे थे कि कटनी से पहले हमारी तबीयत बिगड़ गई। एक बैग सांस लेना बंद हो गया, सांस बंद हो गया, बेहोशी की हालत हो गई। इसी में बोगी के कुछ लोग और रिजर्वेशन में जो थे वो लोगों ने खबर किया रेल प्रशासन वाले लोगों ने कटनी में आए, ट्रेन रुकवा कर हमारे बोगी में आए, चेक किए और उन लोगों ने समझा कि इनको ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ट्रेन से हमको उतार के हॉस्पिटल ले जाया गया। वहीं ऑक्सीजन का व्यवस्था हुआ, दवा हुआ का व्यवस्था हुआ। 3 दिन हम कटनी में रहे, कुछ स्वस्थ महसूस किए, तब वहाँ से एम्बुलेंस के द्वारा हमको गया भेजा गया। गया आने के बाद कुछ रिश्तेदार परिवार लोगों ने जोर दिया कम से कम पटना चल के दिखा लिए। तो पटना हम इंदिरा गांधी आयुर्वेद संस्थान है, वहीं गए, इलाजरत हुए। 3 दिन यहाँ भी रहे हम। उसके बाद यहाँ लोगों ने कहा कि आप कंप्लीट हैं। और फिर उसके बाद हम चाहा कि हवाई जहाज़ से पटना दिल्ली जाए, क्योंकि दिल्ली में हमारी बेटी है, डॉक्टर हुई, दामाद स्वास्थ्य मंत्रालय में है। उन लोगों ने जोर दिया, वो लोग भी पहुँच गए थे कि ले चले। ये संयोग पर हवाई जहाज़ में हमको एंट्री नहीं लिया। उन्होंने कहा कि भाई आपको स्वास्थ्य का रोग है और स्वास्थ्य का दिक्कत होता है हवाई जहाज़ में, रिस्क नहीं लेना चाहिए, हम लोग को भी नहीं, आपको भी नहीं। बाकी लोग जो थे वो लोग हवाई जहाज़ से दिल्ली चले गए। हम फिर गाड़ी से लौट के गया चले आए, ऑक्सीजन लगा के यहाँ आ गए। उसके बाद यहाँ हुआ कि भाई राजधानी से आप जाइए। फिर राजधानी में लोगों ने टिकट एडजस्ट किया है और 10:40 में गया से भुवनेश्वर राजधानी है, उसी से मैं दिल्ली जाना चाह रहा हूँ। और वहाँ वेदांता में मैं फिर से इलाज करवाऊँगा, जांच करवाऊँगा। कहा कि पहले भी मेरा जांच वहाँ एम्स में हो चुका है, एम्स में मेरा इलाज चल रहा था पहले से ही। और आप लोग का आशीर्वाद है, जनता का प्रेम है, लोगों का आशीर्वाद है, गरीब गुरुआ का श्रेय है मेरे ऊपर। मेरे लिए बहुत तरह के लोग दुआ मांग रहे हैं, उनका भी असर है, डॉक्टरों का मेहनत है। और ये सब देख के मुझे लगता है कि मैं श्योर ठीक हो जाऊंगा और अभी भी ठीक महसूस करता हूँ। फिर भी लोगों का बात को मानते हुए हमको इलाज के लिए जाना पड़ रहा है। पहले से हमको पेट में आंत का प्रॉब्लम था, आंत में गांठ बांध दिया था, उसी का ऑपरेशन वगैरह पहले हम ले चुके थे। उसके बाद चलना फिरना बहुत कम किए हुए थे। ये महाकाल के दर्शन में गए तो वहाँ दूर तक पैदल चलना पड़ा, कुछ पहाड़ी क्षेत्र उतरना पड़ा, कुछ चढ़ना पड़ा। इस टाइप में मंदिर कुछ है जगह पर, लोग से घूमते फिरते थकावट भी मुझे महसूस हुई।
तो आज दिल्ली एम्स के लिए रवाना हो रहा आज दिल्ली एम्स के लिए मैं रवाना हुआ 10 है। गए के लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? के लोगों से कहूँगा कि आप लोग को भगवान ठीक ठाक रखें, आप लोग दुआ देते रहे कि मैं ठीक ठाक होकर चलाऊँ। पूरा परिचय अपना दे दीजिए। मेरा परिचय है रामजीत राय, एडवोकेट, गया सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ। ऐसे ताल्लुकात मेरा हाई कोर्ट से भी रहता है। 51 नंबर चैम्बर हमारे लोगों का है, इसमें हम भी इन्वॉल्व हैं। जब हाई कोर्ट का काम होता है तो वहीं जाना होना पड़ता है, तो वही मेरा एक पता है। वहाँ भी हमारे सीनियर जूनियर हैं, तो मिलजुल के हम लोग काम किया करते रहे आए हैं। और अब उम्र भी मेरा हो गया, अब तो काम करने योग्य भी मैं नहीं। कितना एज हो गया है? कितना उम्र हो गया? हमारा उम्र ऐसे 64 वर्ष है। 64। अति से सर्टिफिकेट से, लेकिन उम्र कुछ और ज़्यादा ही होता है। पहले भी लोग जैसे लिखवा दिया करते थे दादा बाबा, उसी टाइप का है। और मैं समाज सेवा में हमेशा लगा हुआ रहा हूँ। हम सब दिन सेवा किया है समाज का। समाज से हमें आशा है कि आशीर्वाद मिलता रहा है और मिलता रहेगा।